आज 9 अप्रैल 2026 को असम में वोटिंग हो चुकी है। असम के साथ साथ केरलम में भी वोटिंग हो चुकी है और पुडुचेरी में भी वोटिंग हो चुकी है। अब 4 मई को इन तीनों राज्य के साथ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के भी जो है रिज़ल्ट एक साथ घोषित किए जाएंगे और सभी 5 राज्यों को जो है रिज़ल्ट एक साथ घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, असम में AIUDF की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी। AIUDF जो कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, उनके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद 2 दिन जो है के लिए गए थे असम, उनके पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने, और उन्होंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ भी कई सारी जनसभाओं को संबोधित किया और दोनों पॉलिटिशियंस एक जो है स्टेज से दिखे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी की क्या पोजीशन है। दोस्तों, सबसे पहले हम ओपिनियन पोल को देखते हैं कि जो बड़े बड़े ओपिनियन पोल हैं वो क्या मतलब वो कितनी सीटें उसमें बताई जा रही है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी की और BJP, कांग्रेस और भी पार्टियों की। IANS मैट्राइज के ओपिनियन पोल में जो है NDA भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 96 से 98 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं और कांग्रेस अलायंस को जो है 26 से 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर दोस्तों, AIUDF को सिर्फ 3 से 5 सीटें दिखाई दे रही हैं मिलती हुई इस ओपिनियन पोल के अनुसार, और अदर्स के खाते में 0 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब दोस्तों, दूसरे ओपिनियन पोल की बात करें तो वोट वाइब CNN न्यूज़ 18 के ओपिनियन पोल के अनुसार NDA को 82 से 92 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलती हुई दिख रही है, AIUDF को 4 से 7 सीटें मिलती हुई दिख रही है और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें हुए जो है दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, टुडे चाणक्य के ओपिनियन पोल के अनुसार NDA को 83 से 90 सीटें मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस गठबंधन को 30 से 36 सीटें मिलती हुई दिख रही है, AIUDF को महज 3 से 6 सीटें मिलती हुई दिख रही है, अदर्स के खाते में 1 से 2 सीटें हुए जाती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार NDA को 85 से 95 सीटें मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस गठबंधन को 28 से 35 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, AIUDF को 4 से 6 सीटें और अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा एक और ओपिनियन पोल है दोस्तों, एक्सिस माई इंडिया का, जिसमें इस ओपिनियन पोल के अनुसार NDA को 90+ सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 35 सीटें मिलती हुई दिख रही है, AIUDF को सिर्फ 3 से 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है, अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। मतलब कि दोस्तों, बात करें ओपिनियन पोल्स की तो पाँचों ओपिनियन पोल में जो है NDA को जो है पूर्ण बहुमत जो है मिलता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस काफ़ी पीछे है NDA से। AIUDF महज जो है कुछ ही सीटें पर सिमटती हुई दिख रही है, क्योंकि AIUDF का प्रभाव इस ओपिनियन पोल में कम दिखाया गया है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है। भले ही ओपिनियन पोल में AIUDF का प्रभाव 3 से 5 सीट या फिर 7 सीट दिखाई जा रही है, लेकिन मुझे लगता है AIUDF 20+ सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि AIUDF कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के 2 दिन के जो उन्होंने जनसभाएं की, जो वो AIUDF के कैंडिडेट के लिए उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, उससे मुझे लगता है काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है और AIUDF की सीटें बढ़ने का जो है अनुमान लग रहा है। तो दोस्तों, AIUDF मुझे लगता है कि 20+ सीटें जीत सकती है, 20 से 22 सीट AIUDF जीत सकती है और AIUDF अगर 20 से 22 सीटें जीत जाती है, कांग्रेस गठबंधन 40 से 45 सीटें जीत जाती है और BJP गठबंधन जो है 60 सीटों पर सिमट जाती है, तो ऐसे में कांग्रेस और AIUDF दोनों साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अगर कांग्रेस 45 सीट जीत जाती है और AIUDF 20 से 22 सीट जीत जाती है, तो बहुमत का आंकड़ा दोस्तों 64-30 है। असम में टोटल 126 विधानसभा की सीटें हैं असम में, जिसमें से 64 विधानसभा सीट जो पार्टी है, जो गठबंधन जीत जाएगा, उसी की सरकार बनती है। तो ऐसे में कांग्रेस की 45, AIUDF की 20 या 22 सीटें मिलाकर जो है 64 का आंकड़ा पार कर जाती हैं। अगर इस तरह का रिजल्ट आता है, 2 पार्टियां मिलकर जो है सरकार बना सकती हैं, कांग्रेस और
AIUDF। लेकिन अगर दोस्तों एनडीए को जैसा कि ओपिनियन पोल में मिलता हुआ दिख रहा है बहुमत मिल जाता है तो जो है एनडीए ही सरकार बनाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि AIUDF की सीटें इसमें कम दिखाई हुई दिख रही हैं। ऐसा मुझे लगता है नहीं होगा, AIUDF की सीटें हो सकता है और बढ़ें। मुझे लगता है कि AIUDF मेरे जो है ओपिनियन के अनुसार AIUDF 20+ सीटें जीत सकती है। कांग्रेस का मैं कुछ कह नहीं सकता, कांग्रेस कम भी सीट जीत सकती है क्योंकि कांग्रेस में कोई ख़ास पकड़ नहीं है कांग्रेस का असम में। तो कांग्रेस अगर 45 सीट जीत जाती है तो उसके लिए अच्छी बात है, उसके लिए जो है असम में वापसी करने का जो है एक रास्ता बन सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं जीत पाती है तो ये कांग्रेस का फेलियर साबित हो सकता है और कांग्रेस को बड़ी हार मिल सकती है असम में। तो दोस्तों देखना होगा कि क्या असम में कांग्रेस इतनी सीटें ला पाती है, 45 सीटें ला पाती है और AIUDF 20+ सीटें ला पाती है, जिससे जो है दोनों मिलकर सरकार बना लेती हैं या फिर अकेले एनडीए सरकार बना लेती है। क्योंकि कांग्रेस इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं दिख रही है कि वो अकेले सरकार बना ले। वो ओपिनियन पोल में हाईएस्ट उसका दिखाया जा रहा है 30 से 40, यानी 40 से ज़्यादा ओपिनियन पोल में उसको नहीं दिखाया जा रहा है। हालांकि ओपिनियन पोल एक अनुमान होता है, वो रिज़ल्ट से ज़रूरी नहीं है कि एकदम मैच कर जाए और कई बार ऐसा होता है कि वो रिज़ल्ट के विपरीत होता है। जैसे कि हरियाणा में ओपिनियन पोल के अनुसार बताया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, कांग्रेस ज़्यादा मजबूत दिख रही है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।